दोस्तों, हमारे गलत लाइफस्टाइल के कारण बढ़ते हुए वाटर पोल्यूशन के वजह से आज हर घर में वाटर प्यूरिफायर्स दिखने लगे हैं। जनरली हम ब्रांड, प्राइस, लुक्स और फीचर्स जैसे ई बॉइलिंग, टीडीएस कंट्रोलर, फिल्टर चेंजिंग अलार्म, कॉपर कार्ट्रिज, इनके आधार पर कौन सा प्यूरिफायर लेना है ये तय करते हैं और यहीं पर हम चूक जाते हैं। क्योंकि प्यूरिफायर में से निकलने वाले पानी की प्यूरिटी ये सब चीजें नहीं बल्कि उसके अंदर की टेक्नोलॉजी और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन तय करती है। तो इस वीडियो में मैं चंदन मंत्री, आपका शुभचिंतक, एक घरेलू वाटर प्यूरिफायर खरीदते समय फॉलो करने के 5 स्टेप्स बताने वाला हूं, जिससे नया प्यूरिफायर खरीदते समय आप दोबारा अपनी पुरानी गलती न दोहराए। सबसे पहले हमें यह बात समझनी है कि जहां पोल्यूशन है वहीं प्यूरिफिकेशन की जरूरत है। तो जहां जिस टाइप का पोल्यूशन है वहां उस टाइप का ही प्यूरिफिकेशन होना चाहिए। हम पोल्यूशन के बारे में तो सोचते हैं नहीं, सीधा प्यूरिफिकेशन पर पहुंच जाते हैं। लोग मुंबई, पुणे जैसे पोल्यूशन फ्री लेक से मिलने वाले सिर्फ 50-60 टीडीएस के पानी में भी आरओ, यूएफ, यूवी, टीडीएस कंट्रोलर और न जाने क्या क्या लगा लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि अपने गांव के, शहर के वाटर पोल्यूशन के सोर्सेस को, उसके लेवल को स्टडी कीजिए। इस काम को आसान बनाने के लिए हमारे वेबसाइट के शुरुआत में ही सिटी बेस्ड सॉल्यूशन का सेक्शन दिया है, जिसमें अपने देश के सारे प्रमुख शहरों के म्युनिसिपैलिटी सप्लाई के बारे में और उसमें लगने वाले टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी गई है। पोल्यूशन लेवल को स्टडी करने के बाद बारी आती है यूएफ, एनएफ, आरओ में से राइट मेम्ब्रेन, राइट टेक्नोलॉजी चुनने की। मुंबई, पुणे जैसे पोल्यूशन फ्री वाटर सप्लाई के लिए यूएफ ही बहुत है, लेकिन हर शहर हमारे मुंबई जैसा नसीब वाला तो नहीं है कि शहर का ड्रेनेज छोड़ने के लिए चारों तरफ समुद्र है और पीने का पानी 100-125 किलोमीटर दूर जंगलों में स्थित पोल्यूशन फ्री तालाबों से है। आज दुर्भाग्यवश दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर जैसे काफी सारी म्युनिसिपैलिटीज अपने शहरों को पोल्यूटेड रिवर का पानी पिलाने के लिए मजबूर है। ऐसे में यूएफ केमिकल इंप्योरिटीज को निकाल नहीं पाएगा और आरओ सब कुछ, सारे मिनरल्स भी निकाल देगा। तो यूएफ और आरओ, इन दोनों के एग्जैक्ट बीच की टेक्नोलॉजी है एनएफ। एनएफ टेक्नोलॉजी पोल्यूटेड म्युनिसिपैलिटी सप्लाई के लिए 500-600 टीडीएस तक के ग्राउंड वाटर के लिए मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है। एनएफ टेक्नोलॉजी को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप हमारे वेबसाइट के होम पेज पर जाके मेम्ब्रेन चार्ट को स्टडी कीजिए। आरओ तभी लगाना है अगर आपको सप्लाई होने वाले टैंकर या बोर वाटर का टीडीएस 800-1000 पीपीएम के ऊपर हो। अगर आप अपने एग्जिस्टिंग आरओ को एनएफ से रिप्लेस करना चाहे या नया एनएफ प्यूरिफायर लेना चाहे तो उसकी बाइंग लिंक आपको हमारे वेबसाइट के साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तीसरी स्टेप है टेक्नोलॉजी फाइनल करने के बाद जिन कंपनियों के जो भी मॉडल आपने शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं उसके प्यूरिफिकेशन स्टेजेस को स्टडी करना और एक दूसरे से कंपेयर करना। आप कोई भी ब्रांड का, किसी भी टेक्नोलॉजी का कौन सा भी प्यूरिफायर लीजिए, प्री फिल्ट्रेशन की फर्स्ट 2 स्टेजेस सब में कॉमन होती है, सेडिमेंट फिल्टर और कार्बन फिल्टर। लेकिन हर कंपनी के सेडिमेंट फिल्टर का फिजिकल और माइक्रोन साइज सेम नहीं होता। हर कंपनी के कार्बन की क्वालिटी और क्वांटिटी सेम नहीं होती। लेकिन प्यूरिफायर खरीदते समय हम इन बेसिक चीजों पर ध्यान ही नहीं देते, सीधा जंप करते हैं ब्रांड, प्राइस और लुक्स के ऊपर। दुर्भाग्यवश हमारे देश में कोई कंपनी हमारे जैसा 10 इंच का एंटीबैक्टीरियल कार्ट्रिज देती है तो कोई 4-6 इंच का ऑर्डिनरी। मोस्ट ऑफ द कंपनीज अपने प्यूरिफायर में सील्ड सेडिमेंट फिल्टर देती है, लेकिन कोई कंपनी हमारे जैसा ओपनेबल सेडिमेंट फिल्टर भी आपको दे सकती है। किसी के कंपनी में इतना बड़ा प्री कार्बन फिल्टर दिखे लेकिन वो अंदर से आधा खाली होता है। पोस्ट कार्बन फिल्टर कोई इस साइज का देगा तो कोई इस साइज का। यूएफ मेम्ब्रेन किसी मशीन में आपको इतनी बड़ी मिलेगी तो किसी मशीन में इतनी छोटी सी। किसी के प्यूरिफायर में इतना बड़ा यूवी चेंबर लगता है तो किसी के प्यूरिफायर में इतना छोटा सा। सेम स्टेजेस के साइज में जो फर्क है वो एटलीस्ट आंखों से हम देख सकते हैं, लेकिन इससे कहीं गुना ज्यादा फर्क होता है क्वालिटी में, जो आंखों से पता नहीं चल सकता। फॉर एग्जांपल, ब्रांडेड और लोकल कंपनियों के एल्यूमिनियम के यूवी चेंबर्स दिखने में तो सेम दिखते हैं, लेकिन क्वालिटी का डिफरेंस हाथों में एक साथ उठाने के बाद ही पता चलेगा। या फिर इनलाइन कार्बन फिल्टर, मार्केट में इंडस्ट्रियल यूज्ड
या वेस्ट कार्बन भी कचरे के भाव में, और नॉरिच जैसा वर्ल्ड क्लास कंपनी का बेस्ट क्वालिटी कार्बन भी मिलता है। सामने वाले ने अपने सिल कार्ट्रिज में किस क्वालिटी का कार्बन दिया है, आपको कैसे पता चलेगा? आज अगर हम किसी को बड़ी कैंडल देते हैं, ज्यादा कार्बन देते हैं, अच्छी क्वालिटी देते हैं, तो हमारा मशीन नहीं बिकता, क्योंकि लोगों को कॉम्पैक्ट मॉडल चाहिए, सस्ता प्रोडक्ट चाहिए। तो पिछले 10 सालों में मोस्ट ऑफ द कंपनियों ने लोगों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, सब कुछ मशीन के अंदर फिट करने के लिए, कॉस्ट कम करने के लिए, कम जगह में ज्यादा स्टेजेस बिठाने के लिए अपने फिल्टर का साइज छोटा किया है। लेकिन हमने प्यूरिफायर खरीदते समय देखना चाहिए कि किसमें फिल्टर का साइज बड़ा है और कार्बन कंटेंट ज्यादा है, क्योंकि यही स्टेजेस प्री फिल्ट्रेशन में पानी की क्वालिटी और प्यूरिटी डिसाइड करेगी, ब्रांड, प्राइस और लुक्स नहीं। जनरली मोस्ट ऑफ द कंपनीज मेम्ब्रेन के बाद पोस्ट ट्रीटमेंट में यूवी स्टरलाइजर देती है, और देना भी चाहिए। प्यूरिफायर खरीदते समय यूवी चेंबर का एमओसी, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन और डिजाइन समझ कर लेना भी बहुत जरूरी है। यूवी चेंबर बनाने के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल है फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील, और बेस्ट डिजाइन है क्लीनिंग पर्पज के लिए क्वार्ट्ज ग्लास निकालना आसान हो। कुछ कंपनियां आपको स्टेनलेस स्टील का यूवी चेंबर तो दे देगी, लेकिन चाहकर भी आप इसका क्वार्ट्ज ग्लास निकाल नहीं पाएंगे। यूवी चेंबर बनाने के लिए सबसे खराब और आपके हेल्थ के लिए सबसे हैजार्डियस मटेरियल है ये लो क्वालिटी के हल्के एल्यूमिनियम के बैरल्स, जो आज अपने देश के मोस्ट ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोकल ब्रांड्स दे रहे हैं। ऐसे घटिया क्वालिटी का यूवी सिस्टम होने से अच्छा हम यूवी लगाए ही नहीं। कुछ ब्रांडेड कंपनियां हमें हेवी क्वालिटी के एल्यूमिनियम के चेंबर्स देती है, लेकिन वो भी लॉन्ग टर्म में करोड़ हो सकते हैं। ऐसे वेल क्वालिटी का वेल डिजाइन एसएस यूवी स्टरलाइजर की कॉस्ट अपने देश के बड़े से बड़े ब्रांड को भी डाइजेस्ट नहीं होती, तो उन्होंने कॉस्ट कटिंग के लिए एक नया डिजाइन खोजकर निकाला है, जो इस यूवी स्टरलाइजर के इतना इफेक्टिव तो नहीं है, लेकिन एल्यूमिनियम के बैरल से तो डेफिनेटली अच्छा है। इस यूवी चेंबर को मैं खोलकर तो दिखा नहीं सकता, लेकिन डिजाइन से आपको पता चल जाएगा। जनरली क्वार्ट्ज ग्लास के अंदर जो यूवी लैंप होता है उसे क्वार्ट्ज ग्लास के बाहर रखा जाता है, और पानी जो क्वार्ट्ज ग्लास के बाहर होता है उसे क्वार्ट्ज ग्लास में से पास किया जाता है। ये बाहर के मेटेलिक शीट अंदर से मिरर फिनिश होती है, जिससे यूवी रेज का रिफ्लेक्शन बढ़कर इफिशिएंसी बढ़ती है। इस डिजाइन का सबसे बड़ा एडवांटेज है पानी ग्लास के कांटेक्ट में रहता है, यूवी चेंबर के इंटरनल मेटेलिक वॉल के कांटेक्ट में आता ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इस क्वार्ट्ज ग्लास के अंदर का वॉल्यूम बाहर के यूवी चेंबर से 5 गुना कम है, तो पानी यूवी रेडिएशन से 5 गुना जल्दी निकल जाएगा, रिटेंशन टाइम 5 गुना कम हो जाएगा। और संभव तो नहीं है, फिर भी अगर आपने इसमें से क्वार्ट्ज ग्लास निकाल भी लिया तो भी इसे बाहर से क्लीन करना जितना आसान होगा उतना ही मुश्किल होगा अंदर से क्लीन करना। तो प्यूरिफायर खरीदते समय, उसका इवैल्यूएशन करते समय इन 3 टाइप्स में से आपके प्यूरिफायर में क्या है आपको पता होना चाहिए। और सबसे पहले आपके घर का प्यूरिफायर अगर किसी लोकल ब्रांड का है तो उसका यूवी चेंबर चेक करें। अगर वो लो क्वालिटी एल्यूमिनियम का हो तो उसे तुरंत स्टेनलेस स्टील के साथ रिप्लेस करें, या फिर एटलीस्ट प्यूरिफायर में से निकाल दे। साथ ही साथ कुछ लोकल ब्रांड्स अपने प्यूरिफायर में यूवी लैंप की जगह एडवांस टेक्नोलॉजी बताकर ये यूवी एलईडी की स्ट्रिप्स देती है, जो पानी में यूवी रेज नहीं सिर्फ ब्लू लाइट छोड़ती है। इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारा एक वीडियो है जो आप देख सकते हैं। अपने देश के वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी यूवी स्टरलाइजर की बाइंग लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अब आखिर में स्टेप नंबर 5। दोस्तों, पोल्यूशन लेवल को स्टडी करके, टेक्नोलॉजी फाइनल करके, प्यूरिफिकेशन के स्टेजेस की साइज, क्वालिटी, डिजाइन कंपेयर करके मॉडल तो हमने फाइनल कर दिया। अब उसे खरीदने के पहले का फाइनल स्टेप है उस कंपनी की आपके शहर में सर्विस कैसी है ये जान के लेना, क्योंकि बिना सर्विस के अच्छा प्रोडक्ट भी किसी भी काम का नहीं है। और प्यूरिफायर ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अगर आपने अच्छे से मेंटेन नहीं किया तो उल्टा आपको खराब पानी भी दे सकता है। किसी कंपनी के सर्विस के बारे में जानने के लिए
आप अपने अड़ोस पड़ोस में, रिलेटिव्स में अगर सेम ब्रांड का प्यूरिफायर लगा हो तो उनका एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, आज किसी भी कंपनी को चाह कर भी अच्छी सर्विस देना एन नंबर ऑफ रीजन से बहुत मुश्किल हो गया है। हमारी तो कोशिश होती है कि जिनकी इच्छा हो, जिन्हें संभव वो लोग बेसिक मेंटेनेंस तो खुद ही कर ले, और इसीलिए हमारे प्यूरिफायर्स को हो सके उतना हम कस्टमर फ्रेंडली, सर्विस फ्रेंडली बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, यहां तक के इंस्टॉलेशन के भी वीडियोस अवेलेबल है, और हमारी कस्टमर सपोर्ट टीम फोन कॉल, वीडियो कॉल के माध्यम से पूरे देश भर में कस्टमर को सारा टेक्निकल सपोर्ट देती है। लेकिन आज कुछ कंपनियां, खास करके ब्रांडेड, आपको सिर्फ मशीन बेचकर संतुष्ट नहीं है। आपकी इच्छा हो या ना हो, 5-6 हजार का एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट आप पर थोप कर हर साल पैसा कमाना चाहती है, और इसलिए जानबूझकर मशीनों को कॉम्प्लिकेटेड किया जाता है कि चाहकर भी कोई खुद से उसे हैंडल न कर पाए। स्पेयर्स को, खास करके कंज्यूमेबल्स यानी कि फिल्टर्स को नॉन स्टैंडर्ड, मोनोप्लाइज रखा जाता है, जिससे उनके कस्टमर उन्हीं से सामान और सर्विस उन्हीं के दाम पर लेने के लिए मजबूर रहे। एक बड़े ब्रांड ने तो अपने प्यूरिफायर में एक चिप डाली है जिससे स्पेसिफिक यूज के बाद मशीन लॉक ही हो जाता है। जब तक उनके ऑथराइज सर्विस सेंटर का टेक्नीशियन न आए, मशीनों में से पानी ही नहीं आएगा। तो प्यूरिफायर खरीदते समय इस विषय पर जरूर सोचिए, क्योंकि इस केस में सर्विस न मिलने पर, फिल्टर्स महंगे लगने पर, या खुद से अपना प्यूरिफायर मेंटेन करने की इच्छा होने पर भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप सच में अपने हेल्थ के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए प्यूरिफायर खरीदना चाहते हैं तो ये 5 स्टेप्स फॉलो करना, इन 5 पॉइंट्स को कंसीडर करना आपके लिए अनिवार्य है। इसके बगैर आपका प्यूरिफायर सिर्फ दिखावे का, मेंटल सेटिस्फैक्शन का एक शो पीस रह जाएगा। इन प्रमुख 5 स्टेप्स के बाद आप स्टोरेज टैंक स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए या प्लास्टिक का, टैंक यूवी एलईडी होना आवश्यक या फायदेमंद है क्या, ऐसी बातों पे रिसर्च कर सकते हैं। और आखिर में आएगा ये ब्रांड, प्राइस और लुक्स, जिन्हें अब तक हमने फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा था। मैं इस बात को समझ सकता हूं कि महंगाई की मार झेलते हुए एक एवरेज इनकम रखने वाले इंसान के लिए वाटर प्यूरिफायर जैसी चीज में 2 से 5 हजार रुपयों की बचत मायने रखती है। लेकिन सस्ते में अगर आप लोकल ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट हो गए तो उस प्यूरिफायर में बहुत ही डिग्रेडेड क्वालिटी के कंपोनेंट होने के हेवी चांसेस है। और दूसरी तरफ प्राइस वॉर और कंपटीशन की वजह से ब्रांडेड कंपनियां प्यूरिफायर सस्ते में देकर फिल्टर्स में मोनोपलाइजेशन रखकर एमसी में कमाने की स्ट्रेटेजी को अपनाने लगी है। शुरुआत में शायद प्राइस ज्यादा लगे, लेकिन बाद में मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो, ऐसा प्यूरिफायर देखने के लिए विजिट करें cmpurifiers.in पर। आशा करता हूं आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और वैल्यू एडेड लगा होगा। हो सके तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने करीबियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।